विराजमान सभी पुण्यात्माओं, परमात्मा हर वक्त तैयार बैठा है अपना स्वरूप दिखाने के लिए, पर कोई उसे पाने के लिए यात्रा तो करके देखे। नल के अंदर जब पानी खींचते हैं, पानी तो बाहर निकलने के लिए टोटी में को दहाड़े मार रहा, बाहर टक्कर मार रहा कि निकल जाऊं, लेकिन वो टोटी बंद है ना, टोटी खोल के तो देख ले, पानी अपने आप चले जाएगा। यार यो ही हाल परमात्मा का है, वो भी अपना स्वरूप दिखाने के लिए जितना तुम जिज्ञासु हो गए वो अपना स्वरूप दिखाए, उससे ज़्यादा कहीं वो भी तैयार बैठा है कोई मेरा स्वरूप देखे। तो कमी कहाँ चल रही है? कमी चलने के कई कारण हो रहे हैं। अभी जीव ये नहीं समझा कि ये जीवन कितना छोटा है। तुम सवेरे सवेरे अपने खेतों पे जाते हो, ओस पड़ती है, किसी भी पेड़ की पत्तियां ले लो, उसके ऊपर से रात भर की ओस जो पड़ती है धीरे धीरे टप 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 करके बूंद बूंद करके निकल जाती है, और जैसे ही सूरज निकलता है सूख जाती है पत्ती, वो बूंद खत्म हुई। इसी तरह से ये सांसों की जो धड़कनें आपके अंदर चल रही हैं, एक एक करके सांस कम होता जा रहा है, और एक दिन अंतिम सांस भी आ जाएगी, लेकिन अभी तो इसे ख्याल ही नहीं है। यदि किसी को इतना ख्याल भी आया तो अभी वो भजन की तरफ नहीं जाता, भगवान का सहारा तो ले लिया, लेकिन करता क्या है? ज्ञान की खोज। और जब उसे ज्ञान की खोज हो जाती है तो अब विज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए था, अब वो विज्ञान की तरफ नहीं बढ़ता। उनमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, बाकी सारे के सारे ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान तक ही सीमित हो गए। और फिर ज्ञान जब जिसके पास इकट्ठा होता है, तो ये बात यहाँ तुम्हें समझने की है, ज्ञान का हो जाना, जितना तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होता जाएगा उतना ही अहम और अहंकार बढ़ता चला जाएगा, तो ज्ञान भी पता मिल जाएगा। और जितने तुम विज्ञानी होते चले जाओगे, ज्ञान उतना ही, अहंकार उतना ही ढलता चला जाएगा। तो ज्ञानी ना बन करके विज्ञानी बनना चाहिए। एक नाथ पंथियों में 9 नाथ और 84 सिद्ध हुए हैं। उन 84 में से 2 भाई थे सगे, एक का नाम था तिलहपा और एक का नाम था सरहपा। सरहपा इतना बड़ा ज्ञानी हो गया कि उसको ज्ञान की सीमा नहीं रही। जब कहीं शास्त्रार्थ की बात होती थी या कहीं संत सम्मेलन होते थे, उस संत सम्मेलनों में गुरुजी उसे भेजते थे, सरहपा हमारी तरफ से तुम जाओ। तो जहां जहां भी सरहपा संत सम्मेलनों में गया, वहीं वहीं अच्छे अच्छे ज्ञान धुरंधर उसके सामने रुक नहीं पाए, और हर जगह गुरुजी का सम्मान पूरा होता चला गया उनके, कि भाई मेरे शिष्य से बड़ा ज्ञानी इस वक्त को नजर नहीं आता। एक दिन ऐसा हुआ जब उसकी काफी उम्र बीत गई, ज्ञान ही ज्ञान में, उपदेश देने में ही, उसने एक संत मिला, उसे संत मिला, संत की वार्तालाप में। अब दोनों में आपस में जैसे बातचीत हुई तो उसने बहुत बड़ा ज्ञान सुनाया उसे। किसे? उस संत को, सरहपा ने। तो वो संत कहने लगा, भाई कितने दिन से ये ज्ञान हासिल किया? क्योंकि मेरी सारी जिंदगी इसी में बीत गई। कह लगे, वाह मैं तो इतने दिन का साधु नहीं हूँ, परंतु मुझे तुझसे ज़्यादा ज्ञान दिया है। मैं क्यों? अब तूने सारा का सारा ज्ञान किताबों में से उठाया है और उन्हें जेब में धर लिया। अब पक्के चोर उस चोरी के माल को तो बांट रहा है। मैं तो थोड़े दिन का साधु हूँ, पर मेरी अपनी कमाई है।
अगर तेरी अंदर की कमाई हो तो मेरे से शास्त्रार्थ कर, और जो तेरे अंदर की कमाई ना हो तो ऐसे ज्ञानी तो सैकड़ों, अरे ऐसी तेरे मुझसे सुना, ऐसी किताबों में पढ़ लेंगे, फायदा क्या, फिर हम तेरे से बहस नहीं करेंगे। और इतना कहकर वो महात्मा तो उठ के चले गए। अब पीछे सरहापा बैठे हुए सोचते हैं, भाई महात्मा मैं कहीं नहीं हारा, पर इस महात्मा ने 2 शब्द में हरा दिया। वास्तव में मेरे पास ज्ञान है, लेकिन जो निजी ज्ञान है वो नहीं। जिस ज्ञान से मैं दुनिया को हराता था उससे मुझे मिलना क्या है, वो तो खाली है। और जिस ज्ञान से मुझे मिलना था वो मैंने हासिल नहीं किया। ज्ञान तो वह है जो मुझे आज पता चला है कि जो बाहर से उठाया है वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो वो है जो अपने अंदर से प्रकट होता है। ज्ञान वो होता है जो अपने अंदर से प्रकट होता है। जैसे एक बीज बो दो तुम खेत के अंदर, वो बीज अपने आप में से निकालेगा नहीं, ऐसा नहीं करता कि वो किसी दूसरे से मांग के चिपटाता हो अपने। अगर मांग के चिपटा भी लिया, जैसे आज नकली फूल चल रहे हैं और उसमें कोई फल लगा दिया नकली ही, तो उसमें वो महक, वो सुगंध, वो बात नहीं आ सकती जो ओरिजिनल में है। तो मैं तो बहुत गलत काम कर लिया। मुझे तो वास्तव में मैं असली अज्ञानी तो मैं था। अरे इतने दिनों में रह करके मैंने केवल अहंकार ही पाला है। अब मुझे अपना रास्ता बदलना चाहिए। तो जब कोई संत चलता है, कहीं धीरे धीरे अपनी यात्रा में भटकता है, तो परमेश्वर उसके लिए कोई संत ऐसा भेजते हैं या किसी भी व्यक्ति को ऐसा भेजते हैं जो उसके मार्ग को सुधार के उसे ज्ञान का उपदेश देकर सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। भगवान भटकते को सबको ये मौका देते हैं। जो ज़्यादा भटक चुका है और उनके पास अहंकार भी है, तो परमात्मा उसको मदद नहीं कर पाते, बता करके चले जाते हैं। और जो समझने वाला होता है वो पहली बात में समझ लेता है। अब सरहापा जी सीधे गुरु जी के पास गए, कहले गुरुदेव मुझे आज पता चला है कि मैं खाली हूँ। जिस ज्ञान से मैं दुनिया को हराता था वो तो बस उस तक ही सीमित है। मेरी आत्मा का उद्धार इस ज्ञान से नहीं है। मेरी आत्मा का उद्धार तो मेरे अंदर से निकलेगा, मुझे वो ज्ञान दो। कहले अरे सरहापा तुझे उस ज्ञान की जरूरत है तो उसके जैसा बन पहले, खेत को तैयार कर। जब खेत तैयार हो जाएगा जब तो बीज बोएगा। गुरुजी वो कैसे खेत तैयार करूं कि अब जिस ज्ञान पर भरोसा करता था उसे निकाल। मैं भी तुझे इसलिए ज्ञान नहीं दे पाया चूंकि तू मानने वाला नहीं था, अपनी ही मनमानी में चलने वाला था, इसलिए तुझे तेरे ज्ञान ने तुझे धोखा दे दिया है। धीरे धीरे समझ आई और गुरु जी ने उसे अब तक तो नामदान दिया था आपको, अब उसे दीक्षा दे दी। नामदान में दीक्षा में बहुत अंतर है। नामदान तो प्रभु का स्मरण कराती है, जाप कराती है, और दीक्षा वो दिखाती है। अब दीक्षा उसको मिल गई। अब दीक्षा मिलने के बाद में उसने 2-3 वर्ष में या 4-5 वर्ष में साधना करते करते अपना अखंड ध्यान में लीन होने लगा। अब परमात्मा का नूर, रूप, तेज स्वरूप उसके ऊपर आने लगा। उससे वो खुश हो गया, बहुत खुश यार। कुछ ही दिनों के बाद में उसने अपना सारे शरीर, जो 7 शरीर होते हैं ना हमारे, ये 7 शरीर उसने खोल लिए। और खोलने के बाद में अंदर से उसे परमात्मा का स्वरूप दिखाई दिया। परमात्मा के स्वरूप ने कहा सदरपा तो अब सिद्ध हुआ है, उससे पहले सिद्ध नहीं था, ज्ञानी था, मगर सिद्ध आज हुआ है कि तू मेरे स्वरूप को देख रहा है और मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, इसलिए तू सिद्ध है। और तेरे जैसे फिर सिद्ध जो हो जाते हैं, मैं परमात्मा होते हुए भी नमन करता हूँ उन संतों को जो मेरा स्वरूप धारण कर लेते हैं, मेरे स्वरूप जब मैं जैसे हो जाते हैं उनको तो मैं भी नमन करता हूँ। अब तू नमन के योग हुआ है। अब संसार में जाकर के तू इस ज्ञान की चर्चा कर, इसे बांट जो तूने पाया है। अब तक तो तू किताबों में से औरों की चोरी का माल बांटता था, चुराया हुआ ज्ञान, और अब तू अपना ज्ञान बांट। अब उसने, गुरु जी ने वो सब बातें उसको सिखाई और सिखाते सिखाते उसने बहुत सारे शिष्य तैयार कर लिए और उनको यही ज्ञान उपदेश दिया, हजारों को, जो उसके अंतर से प्रकटने वाला ज्ञान था। ये अंदर की यात्रा उसको बताई, लेकिन उन हजारों में से 1000 पार नहीं हुए, क्योंकि कोई माया में लीन है, कोई कुछ मांग रहा। जिसने गुरु जी से ये मांगा कि मुझे मेरी आत्मा का उद्धार चाहिए, उनका उद्धार शुरू हो गया।
गुरुजी बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो कहने का मकसद ये है, ज्ञान अगर तुमने हासिल कर लिया है तो ज्ञान को बांटना शुरू करेगा तो वो ज्ञान स्थायी रहेगा। ज्ञान बढ़ता है, एक कुआं है, कुएं के अंदर तुम आज जितना भी जल निकाल के आओगे, बांट दोगे बाहर खेतों को, तुमने वो दे दिया, और जितना जल तुमने निकाला है अगले दिन तुम जाकर देखो कुएं का लेवल वहीं पाएगा जहां वो पहले दिन था। क्यों? क्योंकि ज्ञान बढ़ा, जल बढ़ा तो समुद्र से स्रोत जुड़ गया। अगर ज्ञान को तुम लेकर अपने पास ही बैठे रहोगे तो समुद्र से स्रोत नहीं जुड़ सकता। समुद्र से स्रोत जब जुड़ता है जब तुम उसे बांटोगे। ऐसे ही जब कोई भी शिष्य इस पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, तब वो भक्त को परमेश्वर की आज्ञा होती है, गुरु रूप में आज्ञा हो जाती है कि बेटा अब तो संसार के कार्य को उठा, अब संसार के जीवों को उठा, जो ज्ञान तेने अपने अंदर भरा है वो संसार के लोगों के अंदर उतार दे। तो वो उसमें उतारता है। यदि वो उसे नहीं उतारता है तो फिर उस कुएं में वो जल दोबारा नहीं भरेगा, फिर वो कुआं रेगिस्तान का कुआं बन जाएगा, फिर खाली हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ज्ञान पाया है तो उसे बांटो, और जो अंदर का ज्ञान पाया है उसे बांटोगे तो अमृत बरसेगा, तुम्हारे अंदर अमृत बरसेगा। अगर कुएं का ही ज्ञान बांटा है तो ज्ञान ही ज्ञान बढ़ता रहेगा, बाहर के लोगों से लिया, बाहर के लोगों को बांट दिया, और अंदर का ज्ञान तुमने लिया और उसे बांटा तो तुम्हारे अंदर अमृत का स्रोत खुल जाएगा, फिर तुम अमृतता की तरफ चले जाओगे। अंदर के ज्ञान से, अंदर की यात्रा से अमृत बढ़ता है, और बाह्य ज्ञान से तो केवल बाहर का ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, ये बात में सोचनी है। एक जज साहब की लड़की थी, दिन छिपने का वक्त था, पिताजी जो है अखबार या कुछ पढ़ रहे थे, अंधेरा होने लगा। उस जमाने में दीवे से काम चलता था, बल्ब तो थे ना। तो बेटी आई, अंधेरा देख करके कहने लगी, पिताजी दिन छिपने को है, अब छिप गया है, अंधेरा होने को है, दीवा जला लो। उन्होंने उसकी बात को अनसुनी कर उसमें क्योंकि लीन हो रहे थे उस अखबार में या जो भी जैसी वो किताब। थोड़ी सी देर में उनकी फेर आई, कह लगे पिताजी बहुत अंधेरा हो गया है, दीवा जला लो। पिताजी तो फिर भी उसी किताब में लगे हुए थे, जो किताब जो थी वैसी थी, अश्लील रूप की। अब जैसा आप उसी में लगे हुए थे। थोड़ी देर पीछे वो फिर लड़की आई, और लड़की ने कहा पिताजी दिन तो यूं ही खो दिया, क्या रात्रि भी यूं ही खोओगे, दीवान कब जलाओगे? कह लगे बेटी अब तक नहीं जलाया था, अब जलाऊंगा। दिन तो सारा मैंने बुरी खुराक हाथों में खो दिया, रात्रि जो आई थी और विश्राम के लिए आई थी, इसको भी मैंने सार्थक नहीं किया। ना दिन में कमाया ना रात को कमाया। योगी लोग दिन में नहीं कमाते, ये रात को कमाते हैं, इनकी कमाई रात को होती है, क्योंकि इनका सूर्य दिन में ही नहीं निकलता, इनका रात्रि में निकलता है। जैसे पिछली बार मैंने कहा था दरबार के अंदर, अब की बार वो जिक्र आया था उसका उनके सत्संग में, कि मैंने एक शिष्य से कहा सुई की नोक पर बैठ करके खाना खा लेना। और एक बात कुछ और भी कही थी कि रात्रि में आधी रात धूप में बैठना और वहां भोजन पका लेना, और फिर अगले दिन सुई की नोक पर बैठकर उसे खा लेना। जाओ। अब शिष्य कह रहा है अगले 2-4 दिन बाद में कर, भाई ऐसा बेवकूफ गुरु नहीं देखा था, जिसके पास गए इतने बेवकूफ गुरु के पास चले गए। यूं कह रहा है रात को आधी रात धूप में खाना पका लेना और सुई की नोक पे बैठकर खाना खा लेना। जब इतना काम करो तो फिर मैं तुम्हें भवसागर से पार कर दूंगा। बताओ भाई ये भी गुरु हो? हमने कहा मगर भैया हमने तो गलत कहा नहीं, ठीक ही कहा था, पर तू नहीं मानता तो भाई हमारा अभिप्राय भी सुन ले। जब तुझे दीक्षा हो चुकी है, तेरे अंदर का कपाट खोल दिया गया, तो अब तुझे आत्मा को गिजा देनी है, मन को नहीं। मन तो राग रंग से, भजन कीर्तन से भी खुश हो जाता है और बुद्धि ज्ञान से खुश हो जाती है, लेकिन आत्मा तो मन से खुश होती है, क्योंकि आत्मा की खुराक
अमृत है। और अमृत के लिए मैंने कहा था कि तेरी आत्मा को अमृत मिल जाएगा। मैंने कहा था कि आधी रात धूप निकलेगी, तो ध्यान में जाना, आधी रात सूर्य निकलेगा तेरे ध्यान के अंदर, उसकी धूप में बैठ के भोजन पकाना, यानी उस आत्मा के लिए अमृत को उतारना। और फिर वो उतरेगा कैसे? जिसे लाना है सुई की नोक पर बैठ के खा लेना, केवल लक्ष्य पे टंग जाना, लक्ष्य पे ऊपर। अगर लक्ष्य हिल गया तो अमृत हाथ नहीं आएगा, और जब तू लक्ष्य पे टंगा रहा तो तुझे वो लक्ष्य हाथ आ जाएगा और तेरा भोजन पूरा हो जाएगा, तुझे अमृत मिलने लगेगा अंदर ही अंदर। क्या है? बेकार की बात। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ पाने के लिए अपनी सूझबूझ का भी काम होता है। जैसे श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी से जो संपर्क हुआ, उस शिष्य बनने के लिए गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा, गुरुदेव ये उपदेश लेना जरूरी है, मैं इसलिए आया हूं, आप मुझे उस परम लक्ष्य की प्राप्ति करा दो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं लक्ष्य की प्राप्ति कराने में कराऊंगा, करा नहीं सकता, सहायक बन सकता, वो तुझे ही करना है। वो गुरु कैसे? यदि मैं करता तो मैं अपने आप उतार ही लेता, नहीं ऐसा नहीं, उतारनी तुझे ही है, मैं तो तेरा सहायक बनूंगा। उपदेश कर्मों से व्यवस्था मात्र पालन, उपदेश का कर देना, ज्ञान दान किसी को दे देना, दीक्षा दे देना, ये तो एक नियम सूत्र का उदाहरण नियम है। व्यवस्था मात्र पालन, इसकी तो व्यवस्था मात्र है, तो व्यवस्था है, गुरु शिष्य बनकर दीक्षा धारण कर लेना। लेकिन ज्ञप्तेषु कारणम शुद्धा शिष्य प्रज्ञा राघव, लेकिन उस परम पिता परमात्मा को पा लेना, जान लेना, ये उस शिष्य की अपनी प्रज्ञा पर निर्भर करता है। उसका कैसा वैराग्य है, उसकी कैसी भक्ति है, उसकी कैसी साधना है, उसकी कैसी प्रज्ञा उतरी हुई है। जैसी उतरी होगी वैसी उसको प्राप्ति होगी, जिसकी नहीं उतरी उसे मेरा उपदेश सुनने के बाद भी नहीं उतरेगी। तो ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए, समझे। हमेशा ज्ञान वही है जो बाहर से निकला है, बाहर से अंदर से बाहर निकला है, वही तो ज्ञान है, क्योंकि वो वास्तविक ज्ञान है। और वो ज्ञान कभी घटेगा नहीं, और वो ज्ञान तुम्हें कभी धोखा देगा नहीं। और बाहर का ज्ञान तुमने हासिल भी कर लिया तो धोखा भी देगा और कहीं मुंह भी पिटवा देगा, क्योंकि किसी ने कुछ लिख रखा तो किसी ने कुछ अलग से लिखा रखा, तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। हमारे शरीर के अंदर 7 शरीर हैं। सबसे पहले शरीर का नाम भौतिक शरीर है। सबसे पहले शरीर का नाम क्या है? भौतिक शरीर। इसके अंदर दूसरा लिंग शरीर होता है, इसे भाव शरीर कहते हैं, इसको प्रेत शरीर भी कहते हैं, प्रेत आत्मा। ये पैर का छोटा तो प्रेत रूप योनि होगी। फिर उसके छूटने के बाद भी सूक्ष्म शरीर होता है। फिर सूक्ष्म शरीर के छूटने के बाद भी मानव शरीर रह जाता है। मानव शरीर को भी योग के द्वारा योगी उतार देगा तो फिर कारण शरीर में चला जाएगा। फिर उसे कारण शरीर भी नष्ट करना है तो वो महाकारण शरीर में चला जाएगा, और महाकारण शरीर भी नष्ट करके उसे ब्रह्म शरीर में जाना है, और ब्रह्म शरीर को भी विलय करने के बाद ईश्वर का स्वरूप हो जाना है। कितनी बड़ी यात्रा उसको करनी है। अब देखिए, भौतिक शरीर यदि तुमने यहाँ जिन लोगों ने संसार में आकर के केवल अपना भौतिक शरीर ही जगाया है, भौतिक शरीर काहे से जागता है? साज श्रृंगार से, सजावट से, नहाने धोने से, अच्छे आभूषण पहनने से, तिलकधारी बनने से, माला डालने से, ये सजाया है ना तुमने, यानी ये जगह भौतिक शरीर। तो योनि काहे की मिलेगी? वृक्षादि की, क्योंकि बहिर्भूत आएगी। और यदि आपने लिंग शरीर जगा लिया है, जिसे प्रेत योनि कहते हैं, वही जागा है, तो योनि तुम्हारी हो जाएगी जंतुओं की, कीट पतंगों की, या पशु या पक्षियों की, उसकी पक्षियों की, तो उस योनि में चले जाओगे। और यदि तुमने तीसरा शरीर जगा लिया जीते जी, तो तीसरा शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर। ये मानव देह बचा देता है, परंतु अभी सूक्ष्म देह में मानव देह तो मिल गई जिसने सूक्ष्म शरीर जगाया, परंतु अभी ज्ञान की कमी है, अबोध भी हो सकता है, कोई कमियां भी हो सकती है। इसके बाद आता है हमारा मानस शरीर। मानस शरीर जिसका जागृत हो जाएगा, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाएगी परमात्मा को जाने की, जानने की और अपनी आत्मा के उद्धार की, तो व्यक्ति वो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कहलाएगा। इसके बाद हमारा आता है कारण शरीर, और जिसने कारण शरीर जगा लिया वो देवताओं की श्रेणी में चला जाता है, वो देवताओं की श्रेणी में चला जाता है और सद्गुणों की श्रेणी में आ जाता है, और विज्ञानी और महाविद्वान कहलाता है, योगी पुरुष कहलाता है। और यदि महाकारण शरीर जगा लिया है तो फिर वो क्या होता है? ब्रह्मा विष्णु जैसे पदों पर चला जाता है।
और यदि महाकारण शरीर के बाद ब्रह्म शरीर लगा लिया तो ईश्वर का स्वरूप हो जाता है। इतनी बड़ी यात्रा है जो हम तुम लोगों की कराए हुए हैं। तुम्हारे बीच में हमने एक कई उदाहरण तैयार कर दिए हैं जिन्होंने अपने ये सातों शरीर जीत लिए। मेरी तो सबके लिए इच्छा है कि मेरा एक भी शिष्य दुर्गतियों को प्राप्त ना हो। अब यदि कोई हो रहा है तो उसमें वही दोषी। कितनी बड़ी भूल तुम कर रहे हो कि अपने अंदर की यात्रा करके अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर रहे हो। ध्यान रखना, गुरु के भरोसे पे भी मत बैठ जाना कि गुरु ही पार करेंगे। कभी नहीं कर सकता गुरु पास, कभी नहीं तुम्हें पार कर सकता। क्यों? वो केवल सहायक बनेगा, चलना तुम्हें खुद है। माँ यदि रोटी पका करके दे भी देगी तो खानी और छटकनी तुम्हें ही है। वही काम गुरु भी करता है। तो गुरु जो दात तुम्हें दे रहा है उसे संभालने के लिए आगे बढ़ो, अपनी योग साधना में आगे जाओ। ये मानव की देह बार बार नहीं मिलती, बड़े भाग से मिली है। तुमने कुछ पुण्य, कोई अच्छा कर्म जरूर पिछले जन्म में किया हुआ है जिससे परमात्मा ने खुश होकर तुम्हें ये मानव देह दे दी और आगे जाने के लिए फिर दूसरी कृपा कर दी, तुम्हारे अंदर भक्ति पैदा कर दी, तुम्हारे अंदर अपना नाम पैदा कर दिया। तीसरी कृपा और कर दी कि फिर तुम्हें सदगुरु दे दिया। ये कृपा पाकर भी कोई अपनी आत्मा का उद्धार ना करे तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई और नहीं हो सकता। इसलिए संभल कर चलो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चलो। और एक बात का ध्यान रखना, रास्ते में ठग बहुत मिलेंगे बैठे हुए। जितना तुम्हारे पास धन होगा रास्ते में छीनने वाले बहुत मिलेंगे। यदि तुम्हारे पास उनके छीनने के लिए अपने धन की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है तो धन तुम्हारा ये सब छीन जाएगा। यानी अपनी भक्ति के चारों तरफ एक खेत पे जैसे बाढ़ लगा देते हैं फसल बचाने के लिए, एक बाढ़ जरूर तैयार करते जाना जिसका नाम है दान, पुण्य, यज्ञ, अमन आदि सत्य कर्मों को करते चलना। तुम्हारी बाढ़ तुम्हारी भक्ति को बचाए रखेगी। जहाँ जहाँ भी खर्चा आएगा यही काट का पूरा करते रहेंगे, तुम्हारी भक्ति बची रहेगी और एक दिन तो परमात्मा तक पहुँच जाओगे। यही मेरी आप लोगों के लिए संदेश है। बोलो साचे दरबार, बोलिए गुरुदेव।